प्रिय बंधुओं, नमोदाय। आज हम आपको भगवान बुद्ध की कथा का वर्णन करेंगे, जिसके लिए हमने अपनी लेखनी से काव्यात्मक रूप दिया है और उसे शब्दों में पिरोकर एक काव्य बनाया है। आप उसे सुनना, यदि आपको अच्छा लगे तो विचार व्यक्त करना, अच्छी भाषा में कमेंट अवश्य करना, तो हम आगे लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। 8-7 मिनट का वीडियो डालेंगे, आप एक बार जरूर देख लेना इसे बस। भगवान बुद्ध के चरण में कर बार बार प्रणाम। महामाया सत रूपणी सत सत नमो नमः। शाक्य वंश के स्वर का और करता हूँ उल्लेख, सावित्री फुले लेखनी से करियो लेख सुरेख। तो भारत के देश पड़ोस में और बसे देश नेपाल, कपिल वस्तु जहाँ राज्य था, थे सिद्धोदन निरपाल। ये गणराज्य शाक्य वंश का था, सिद्धोदन गुण धनी के थे। व्यापार किसान पशुपालन था, धंधे सब आमदनी के थे। मानवताशील स्वभाव में थी, संस्कार उच्च प्रमाणित थे। सब भेद न ऊंच नीच का था, सब बड़े बुजुर्ग सम्मानित थे। दो पटरानी थी राजा के, दोनों बहनें थी सगी सगी। महामाया महा प्रजापति महलों में रहती खुशी खुशी। सब ठाटू वाट राजसी थे और जनता में भी खुशहाली थी, जनता में भी खुशहाली थी। विध ने ही बेटा दिया नहीं, गोदे रानी की खाली थी। चिंता में टूट गया राजा और वेदों से उपाय बूझता था, वेदों से उपाय पूछता था। किस तरह भविष्य उजाला हो, नित्य नया उपाय ढूंढता था। दुआ सुने। हृदय में कुंठा जगी और मन में बड़ा कलेश, आई याद उस मित्र की जो समण बड़ा दुर्वेश। सिद्धोदन का एक बचपन का मित्र था, कपिल वस्तु का रहने वाला नाम था उसका नाम था असित। राजा तो गद्दी पर बैठ गए थे, लेकिन असित हिमालय पर तपस्या करने चला गया, लेकिन उम्र में काफी बड़ा था असित। तो सिद्धोदन महाराज उसे अपना गुरु मानते थे। हार थक कर वो उसी के पास अपने पुत्र लालसा में उपाय बूझने पहुंच गए। वो बाल सखा था राजा का, जो कपिल वस्तु में रहता था। सिद्धोदन बैठा गद्दी पर, वो पहाड़ों पर तप करता था। वो बड़ा महातपस्वी था, जो कभी न घर को आता था। जब भी जी करता मिलने को, तो राजा ही मिलने जाता था। जा पहुंचा आज हिमालय पर, उस समण असित के पास गया। त्रिकाली भविष्य बता देगा, ये लेकर मन में वो आस गया। शीश झुका कुछ फूल दिए, चरणों में लौट गया राजा। जब उठा समण के गले लगा, दुख मन के ओल गया राजा। जब हुआ मिलन दो मित्रों का, थप थपा पीठ को जकड़ लिया, थप थपा पीठ को जकड़ लिया। मानो न कभी अलग होंगे, एक दूजे ने दूजा पकड़ लिया।
बार बार पुचकारते और भावुकता सर्वत्र, कोली भर बैठा लिया ऊंचे आसन मित्र। बंधु, समण कहा जाता है किसी सन्यासी को, और समण जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके लिए भी समण कहा जाता है। उसने समण ने, तपसी ने राजा को कोली भर के अपने आसन पर ही बैठा लिया। फिर कहने लगा समण, बोला राजन कुछ तो बोलो, किस लिए बड़े घबराए हो, क्यों चित्त तुम्हारे उदासी हो, क्या कारण है जो आए हो, कुछ तो दुख दर्द कहो अपना, क्यों मुझको भ्रम में डाला है, तुम जैसे वीर प्रतापी को किसने बेबस कर डाला है, जब तक नहीं बोलोगे क्या समझूं, बेचैनी मेरी बढ़ती है, जो और किसी से नहीं कहो पर मित्र से कहनी पड़ती है, हृदय की बात हृदय सुनी और राजा हुआ अधीर, फबक फबक कर रो पड़ा तब मित्र बनाई धीर। राजा रोने लगा और कहने लगा, हे महामते त्रिकाली हो, सब मेरी व्यथा जानते हो, फिर वाले मित्र बड़े भी हो, सब कुछ मेरा पहचानते हो, वैद्यों ने दबा प्रयास किया फिर भी औलाद नहीं घर में, क्या नामर्दी है या बांझपन है, ये चर्चा है अब नंगर में, लाचार बड़ा शर्मिंदा हूँ, लज्जित की लाज बचा लेना, हत कमल उजाला गोद भरे, कोई ऐसा उपाय बता देना। राजा की ये बात सुन और जागा संत विवेक, जो कह दिया सरल स्वभाव से, वो प्रश्न बड़ा है नेक, हे राजन तुमको ज्ञात नहीं, जिज्ञासु भोले भाले हो, जिसे झुके देख सारी सृष्टि तुम उसके चाहने वाले हो, स्वभाव प्रकृति का पूरक हो, कब जग में दीप उजाला हो, पहले तो सृष्टि खुद संभले जो उसे संभालने वाला हो, हर तरफ प्रकृति की नजर है, समय चक्र भी सीमा बांध रहा, सब साध साधना पूरी हो, ये साध साधना साध रहा, कड़ कड़ प्रकृति के हिस्से में ये होला पर तैयारी है, उत्पादन हार तैयार हुई और तैयार हुई महतारी है, सृष्टि की दिव्य सजावट को ऋतुराज ने डेरा डाल दिया, ऋतुराज ने डेरा डाल दिया, शांति का स्वभाव शांति का स्वागत करने को संभाव ने घेरा डाल दिया, जिस दिन ये परिणति होगी मैं धन्य भाग्य हो जाऊंगा, जो दर्श का स्वप्न सजोया है वो जीते जी पा जाऊंगा, अब तत्पर है सारी सृष्टि निर्देशों के संकेत हुए, अमृत बरसेगा सावन में लगता है कुछ आदेश हुए, हे मित्र अभी तुम घर जाओ, महलों का जीवन सरल करो, संगनी के साथ समर्पित हो, अब चिंता नहीं चिंतन करो, दिखा दशा की गुणता दिशा दशा की गुणता और सेज भाव उपदेश, रहस्य रहस्य दी सांत्वना घर लौटा दिया नरेश। बंधुओं, जो हमने आपको कथा सुनाई है, ये कथा आपने बहुत कम सुनी होगी, क्योंकि ये असीत की जो कथा है, जो राजा का मित्र था, ये कथा लोग नहीं सुना पाते हैं, जानते हैं लेकिन उनका अपना धंधा चलता है तो नाच गाने में ही काम करते हैं। भाइयों, अगर आपको अच्छी लगे तो मैं आगे को लिखूंगा इसी काव्य में और डालूंगा 2 दिन बाद 1 दिन बाद वीडियो, कमेंट अवश्य करना।
नमो बुद्धाय।